ये हम सब जानते हैं कि मून हमारी लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बॉडी पे बहुत इफ़ेक्ट डालता है। उसके अलावा अर्थ में भी जो फिनोमेनास होते हैं काफ़ी ज़्यादा, उसमें भी इसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। आइए जानते हैं कि ये जो अमावस्या, सावन की पहली अमावस्या थी, उसमें माँ काली और भगवान शिव शंभू भोलेनाथ आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ये मूनोलॉजी के जो कार्ड्स हैं ये बताएंगे आपको कि भगवती आपको क्या संदेश देना चाहती हैं और शिव शंभू भोलेनाथ आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। लेट्स आस्क फॉर द गाइडेंस। ओम श्री माते नमः। ओम नमः शिवाय। आइए जानते हैं कि आपको माँ काली और शिव शंभू भोलेनाथ क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। सबसे पहले, नथिंग इज़ येट सेट इन द स्टोन। सबसे पहले ब्लेसिंग्स वो आपको ये दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स के फॉर्म में आपको एक रिमाइंडर दे रहे हैं कि नथिंग इज़ ऑफ द सिचुएशन। शिव जी आपको बोल रहे हैं कि जो अभी करंट स्ट्रगल्स और कार्मिक ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे हैं वो परमानेंट नहीं है। वो आपको एक पावर दे रहे हैं टू रीशेप योर डेस्टिनी थ्रू इनर स्ट्रेंथ एंड डिटैचमेंट। गाइडेंस क्या दे रहे हैं वो, कि सबसे पहले वो आपसे बोल रहे हैं कि आप अपने फियर्स को सरेंडर कर दीजिए और जो भी पाथ है उसे विद द फ्लो चलिए उस पाथ पे। क्योंकि अगर आप विद द फ्लो चलते हैं, रेजिस्ट नहीं करते हैं, तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी। ठीक है। ही ब्लेसेस यू विद स्पिरिचुअलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिसाइलेंस। उसके ऊपर आप कार्ड देख रहे हैं, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस यू। तो दिस इज़ अ वेरी बिग ब्लेसिंग फ्रॉम माँ काली, जो कि आपको वो दे रही हैं कि आपके अंदर की जो फायर एनर्जी है वो उसे अवेकन करने का काम करेंगी, ताकि आप अपने इनर एनर्जीज़ को, इनर जो एनिमीज़ है लाइक फियर, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड पास्ट पेन जो है, यानी जो भी आपके षड रिपू हैं, जो 6 प्रकार के जो एनिमीज़ होते हैं हमारे, आप उनसे लड़ सको। और गाइडेंस भी आपको दे रही हैं कि एक इंटेंस सिचुएशन है जिसका रेजोल्यूशन शीघ्र ही होने वाला है। वो आपकी ज़िंदगी से विद दिस कार्ड फ्यूरी, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, फ्यूरी सिचुएशन है, वो आपकी लाइफ से हटा रही हैं, उसे बर्न आउट कर रही हैं। देयर इज़ अ पावर एंड लिबरेशन विच इज़ नियर। उसके ऊपर अगर हम देखें, देयर इज़ अ कार्ड ऑफ नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। ये कार्ड आपको बताता है कि शिव जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द इल्यूजन्स एंड फॉल पाथ्स। अगर कुछ भी लाइफ में मूव नहीं हो रहा है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये जो स्टे टाइम आया है, ये जो अभी स्थिरता आई है, ये कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लॉकेज है फॉर योर हाईएस्ट गुड ओनली। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग आपके काम पे काफ़ी नज़र लगाते हैं, तो इस वजह से डिले होता है। अब होता क्या है ना, जब डिले होता है, बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, तो लोग आप पे नज़र रखना ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही बेटर होता है। और हो सकता है कि इस समय जो आपकी लाइफ में डिले हो रहा हो, वो आपको कहीं ना कहीं और अच्छी चीज़ों से नवाजे। इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू हैव पेशेंस रादर देन टू रश, क्योंकि जल्दबाजी में हम चीज़ें बहुत गलत ले आते हैं। वो आपको गाइडेंस के रूप में यही कह रहे हैं कि लेट गो ऑफ द पास्ट, और आपको यही सलाह दे रहे हैं कि कोई भी कार्मिक सिचुएशन में फंस के मत रहिए।
आपको उससे बाहर निकलना है, तभी आप विन विन आउटकम को फोरकास्ट कर पाएंगे। सो अ विन विन आउटकम इज़ अबाउट टू अप्रोच। आपको यही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि इस कार्ड के माध्यम से आपकी लाइफ में बैलेंस और जस्टिस आएगा, और माँ काली भी आपको ब्लेस कर रही हैं कि आप जो भी कार्मिक पैटर्न्स हैं उनसे बाहर निकल पाए। कोई भी लीगल बैटल है, रिलेशनशिप है, इश्यूज़ हैं या इमोशनल इम्बैलेंस है, वो सब आपका रिस्टोर हो जाएगा समय के साथ। लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं उनकी लाइफ में तो एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, लेकिन जो लोग हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी जब तक वो अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। सो डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बोला कि और हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, विन विन आउटकम पॉडकास्ट के बगल में है। तो आपको यही माँ कह रही हैं कि आप अगर हार्ड वर्क करेंगे, जिन लोगों ने भी हार्ड वर्क किया है, तो माँ काली उनको ब्लेसिंग दे रही हैं कि आपके एफ़र्ट्स और सेक्रीफाइसेस जो हैं, आपके एफ़र्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस जो हैं, वो माँ काली उसका ध्यान रख रही हैं। और कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से पेशेंटली काम करिए और अपना हार्ड वर्क डालते रहिए। जब समय आएगा तो आपको चीज़ें अपने आप ही मिल जाएंगी। सो उसके अलावा आपको आशीर्वाद मिल रहा है कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ़। आपके जो भी लव्ड वंस हैं वो सेफ़ हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना कर्म करिए, धर्म के मार्ग पर चलिए। सो आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि आप धर्म और पेशेंस के साथ चलेंगे तो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुलनेस आएगी, ठीक है, और आप कार्मिक पैटर्न से रिलीज़ होंगे। सो यू नीड टू रिलीज़ योर इनर इश्यूज़, इनर हीलिंग आपको लाने की ज़रूरत है। जो भी इनर चाइल्ड ट्रॉमास है उसको रिलीज़ करने का आपसे आग्रह कर रहे हैं, और आपको यही मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आप कार्मिक पैटर्न में मत फंसे रहिए, ठीक है। और जो भी आपके अंदर एनिमीज़ हैं, जो भी आपके अंदर फॉल्ट लाइन्स है, लाइक एंगर इश्यूज़ है, या आप बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो आपसे ये बोला जा रहा है कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकलें। आप उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तभी आपकी लाइफ में एक विन विन फॉरकास्ट, विन विन आउटकम जो है वो आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। इतनी सी थी मेरी रीडिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।